तो हमारे पास इस ब्लास्ट के 2 रियल वीडियोस मौजूद हैं। एक वीडियो जो अभी आपने देखा और दूसरा ये वाला। इस वीडियो को हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली ब्लास्ट के बारे में, जो एक खौफनाक मंजर हुआ उस ब्लास्ट से, जिसमें लोग घायल हो गए और 13 लोगों की मौके पर ही वहां इलाज के दौरान मौत हो गई। तो अब सारा कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और इस ब्लास्ट को एक्सपोज करने वाले बहुत बड़े यूट्यूबर ध्रुव राठी, जिनके कम से कम 30 मिलियन सब्सक्राइबर यूट्यूब पे हैं, तो वो सारा इस वीडियो के माध्यम से वो सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस ब्लास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। मैं आपको बता दूं, यह ब्लास्ट कम से कम 20 कब हुआ था? 10 नवंबर 2025 को शाम को करीब लगभग 6:50 पे हुआ था। यह लगभग दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर निकट एक गाड़ी का विस्फोट हुआ था, जिसमें करीबन 13 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार यह धमाका अमोनियम नाइट्रोट से बताया जा रहा है। और आगे हम वीडियो में देखने वाले हैं जो ध्रुव राठी जी ने किस तरह से इसे एक्सपोज करा है। तो चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन में और मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे करके उन्होंने एक्सपोज करा है और क्या क्या इसमें दिखाया है। एक मतलब एनिमेशन के द्वारा पूरा ब्लास्ट को उन्होंने एक्सपोज करा है। चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे सारा कुछ। नमस्कार दोस्तों, 10 नवंबर 2025 शाम को 6:45 दिल्ली में रेड फोर्ट के पास मौजूद सुनहरी मस्जिद पार्किंग लॉट से एक Hyundai i20 की गाड़ी बाहर निकलती है। आप देख सकते हो कि ये एक ब्लास्ट एक गाड़ी के द्वारा हुआ। यू टर्न लेकर सीधा उसके सामने वाली सड़क पर आती है। 6:52 ये बहुत धीरे धीरे चलकर एक रेड लाइट पर आकर रुक जाती है। ये वाली रेड लाइट लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से बहुत नजदीक थी और कुछ ही सेकंड बाद दोस्तों एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ये धमाका इतना बड़ा है कि आप देख सकते हो कि आसपास एरिया के जो भी लोग थे वो सारे एकदम कांप गए। पास की कम से कम 6 गाड़ियां और 3 ऑटो रिक्शाज में आग लग जाती है। पास की मौजूद स्ट्रीट लाइट्स बुझ जाती हैं और मेट्रो के एंट्री गेट पर लगा शीशा टूट जाता है। कई सारी गाड़ियां जो और दूर खड़ी थी उनके तक शीशे टूट जाते हैं और जो गाड़ियां इस धमाके के पास थी उनका मलबा आप देख सकते हो कि गाड़ियां सारी बिल्कुल राख हो चुकी हैं। ब्लास्ट हुआ चांस की बात है, उस वक्त 2 अलग अलग लोग फिल्मिंग कर रहे थे। तो हमारे पास इस ब्लास्ट के 2 रियल वीडियोस मौजूद हैं। एक वीडियो जो अभी आपने देखा, आप देख सकते हो कि एक वीडियो में कैसे करके लोग चौंक रहे हैं। और ब्लास्ट इतना हैवी था कि वहाँ पे जो लोग थे वो सारे मतलब एक तरह से हिल गए थे। वहाँ के पेड़ वगैरह थे वो भी सारे हिल गया था। पेड़ तक हिल गया। वहाँ मौजूद शॉपकीपर्स का कहना है कि इतनी तेज आवाज उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। बहुत भयंकर धमाका, बहुत जोर से आवाज थी। ऐसी आवाज हमने पहले नहीं सुनी। बताया जाता है कि धमाके की आवाज करीब 2.5 किलोमीटर दूर ITO तक सुनाई। आप देख सकते हो कि एक एनिमेशन के द्वारा जो धमाके की आवाज थी वो कम से कम 2.5 किलोमीटर तक उसकी रेंज गई थी। उसका कितना हैवी ब्लास्ट हुआ। आई विटनेस बताता है कि इस ब्लास्ट के 10 मिनट के अंदर अंदर लगभग 7 बजे के अराउंड पुलिस वहां पर आ गई थी और 7:15 तक एम्बुलेंसेज भी वहां पहुंच गई। चांदनी चौक के लोकल लोग वहां मौजूद विक्टिम्स की बहुत मदद करते हैं और एम्बुलेंस पहुंचने से पहले ही कई विक्टिम्स को तो ई रिक्शास के जरिए पहले ही हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था। धमाके में कुल मिलाकर 20 से ज्यादा लोग घायल होते हैं, जिन्हें तुरंत लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल ले जाया जाता है। घायल देख सकते हो जो 20 लोग घायल हुए थे उन्हें लोकनायक हॉस्पिटल में निकट ही पड़ता है, वहीं पे उनको रेफर करा था। में 13 लोगों की जान जा चुकी है। धमाके की सूचना मिलने पर पूरा इस ब्लास्ट में पूरे 13 लोगों की मौत हो चुकी है और टोटल 24 लोग घायल हुए। एजेंसी NIA और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। ये सारी एजेंसी साथ मिलकर मामले की जांच कर रही हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियली उनकी या सरकार की तरफ से कुछ बताया नहीं गया है कि ये धमाका कैसे हुआ और किसने किया। इस घटना में मारे गए लोगों में से अभी तक 6 लोगों की पहचान पाई है। सारे पूरे ब्लास्ट की जांच चल रही है, पर अभी सरकार ये नहीं बता पाई है कि ये धमाका कैसे हुआ और किसने करवाया। रहने वाले DTC के बस कंडक्टर अशोक कुमार अपनी ड्यूटी करके घर जा रहे थे। एक और विक्टिम पंकज सैनी एक कैब ड्राइवर थे और एक विक्टिम दिनेश मिश्रा चांदनी चौक में एक साड़ी और लहंगा बेचने वाली दुकान में काम करते थे। एक दूसरे विक्टिम नौमान एक कॉस्मेटिक स्टोर में काम करते थे और इसी तरह है जुम्मन मोहम्मद ई रिक्शा चलाते थे और अपने फैमिली के इकलौते अर्नर थे। रात को 10 बजे के आसपास होम मिनिस्टर अमित शाह घायलों से मिलने इस हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जिसके बाद वो उस जगह पर भी जाते हैं जहां पर धमाका हुआ था और फिर उनकी तरफ से एक बयान दिया जाता है। हम सभी
एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी। अब यहाँ पर सोर्सेज के हवाले से इंडियन मीडिया में कई सारी खबरें चल रही हैं, लेकिन आपको तो इनकी क्रेडिबिलिटी पता ही है। तो जो भी चीजें अब मैं आगे बताने जा रहा हूं, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है अगले कुछ दिनों में ये खबरें गलत साबित हो जाए। वैसे अगर ऐसा हुआ तो इस वीडियो के पिन कमेंट को चेक कर लेना, क्योंकि वहां पर इसे मैं मेंशन कर दूं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सोर्सेज के हवाले से बताया है कि इस Hyundai i20 गाड़ी का नंबर प्लेट था HR26 CE7674। आप देख सकते हो जो गाड़ी है उसका नंबर भी ओनर मोहम्मद सलमान था, जो हरियाणा के गुड़गांव में रहने वाला था। पुलिस ने जब सलमान को ये गाड़ी जिसके नाम पर थी उसका नाम मोहम्मद सलमान दिल्ली के ओखला में रहने वाले देवेंद्र को बेच दी थी। उसके बाद ये गाड़ी देवेंद्र ने अंबाला में किसी को बेच दी थी और उसके बाद ये गाड़ी और किसी के पास गई। कुछ अखबारों के अनुसार यहाँ पर एक पुलवामा में रहने वाले तारिक का भी एंगल है। इसकी आगे बात करते हैं वीडियो में, लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि धमाके के बाद दिल्ली के अलावा मुंबई समेत देश के कई इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हालांकि ऑफिशियली अभी तक नहीं कहा गया है कि एक आतंकी हमला था या कोई एक्सीडेंट था, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो इसकी तरफ संकेत देती हैं कि सरकार अब इसे एक आतंकी हमला मानकर ही चल रही है। पहला, दिल्ली पुलिस ने इस मामले में यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज कर दी है, जिसका इस्तेमाल आतंकवाद से संबंधित मामलों में ही होता है। और दूसरा, भूटान के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में इस धमाके को एक साजिश बताया है। इसके पीछे के षड्यंत्र आप देख सकते हो कि मोदी जी ने किस तरह से इस धमाके को एक साजिश बताया गया है। इसके पीछे जिसका भी हाथ है उसे बख्शा नहीं जाएगा और इसकी इन्वेस्टिगेशन को अब एनआईए के हवाले कर दिया गया है, जो कि एक काउंटर टेररिज्म एजेंसी है। अब इस पूरे इंसिडेंट को दोस्तों फरीदाबाद में हुई एक घटना से लिंक करके देखा जा रहा है। दरअसल बात क्या है कि 10 नवंबर के ही दिन जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने मिलकर कश्मीर में रहने वाले 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया था। आरोप यह है कि ये डॉक्टर्स पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और अलकायदा से जुड़े अंसर गजवातुल हिंद यानी AGH के लिए काम कर रहे थे। असल में कुछ समय पहले श्रीनगर के नौगाम एरिया में जैश ए मोहम्मद के सपोर्ट में कई पोस्टर्स लगाए गए थे। इन पोस्टर्स पर पुलिस और आर्मी को धमकी दी गई थी और जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने जांच करी तो इसमें काजीगुंड के डॉक्टर आदिल मजीद रादर का नाम आया, जो उस वक्त उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था। आदिल को सहारनपुर से गिरफ्तार किया जाता है और पता चलता है कि पिछले साल अक्टूबर तक ये अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काम करता था। जब पुलिस ने इस मेडिकल कॉलेज में आदिल का लॉकर चेक किया तो उन्हें यहां से एक AK-47 मिली। फिर आदिल के जरिए पुलिस पुलवामा में रहने वाले डॉक्टर मुजाम्मिल अहमद गनाई तक पहुंची, जो अभी फरीदाबाद की अल फाला यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल में पढ़ाता था। लगभग 10 दिन पहले मुजाम्मिल को डिटेन कर लिया गया था और उसके बयान के आधार पर फरीदाबाद के गांव में छापा मारा गया था, जहां उसने किराए पर एक घर ले रखा था। इस घर में दोस्तों पुलिस को लगभग 360 किलो के एक्सप्लोजिव्स मिलते हैं। अप्रोक्सीमेटली 360 kg आप देख सकते हो कि जो है 360 किलो के बरामद हुआ है, जो कि सस्पेक्टेड लाइटरेट है। बाद में और रेड्स की गई तो एक्सप्लोजिव्स का नंबर 3000 किलो से ज्यादा बताया जा रहा है। इसमें अमोनियम नाइट्रेट होने का शक है, जिसे बम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पुलिस ने यहां से एक वॉकी टॉकी, 20 टाइमर्स, बैटरीज, रिमोट्स और 5 किलो हैवी मेटल्स और इलेक्ट्रिक वायर्स जैसे बम बनाने वाले सामान को भी इकट्ठा किया। यहीं पर एक क्रिनकॉव राइफल, 3 मैगजीन्स और एक पिस्तौल भी मौके पर मिली। ये सब देखकर ये बात साफ थी कि यहाँ पर एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। इनकी गिरफ्तारी के बाद लेकिन दिल्ली में रेड फोर्ट के ब्लास्ट से पहले पुलिस ने यह भी कहा था कि ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो फरीदाबाद में आतंकवाद के आरोप में जो अरेस्ट हुए और दिल्ली में जो रेड फोर्ट ब्लास्ट हुआ, इन दोनों को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस ने जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप सोर्सेज के हवाले से बताया है कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ वो फरीदाबाद में अरेस्टेड लोगों से कनेक्टेड है। हालांकि इस बात को भी अभी तक ऑफिशियली नहीं कंफर्म किया गया है सरकार के द्वारा, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इस ग्रुप में मुजाम्मिल और आदिल के अलावा 2 और डॉक्टर्स शामिल थे। इनमें से एक लखनऊ की एक महिला डॉक्टर है जिसे गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन एक डॉक्टर उमर नबी अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद गायब हो गया था और इसी उमर नबी पर यह धमाका करने का शक है। अलेजिडली ये पुलवामा की उसी कोयल गांव का रहने वाला है जिससे मुजाम्मिल आता है और ये भी अल फला यूनिवर्सिटी में काम करता था। मुजाम्मिल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस इसको तलाश कर रही थी। इस उमर नबी को दिल्ली धमाके से जोड़ने वाला एक और प्रूफ ये Hyundai की i20 गाड़ी को बताया जा रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स ने पुलिस सोर्सेज के हवाले से बताया कि धमाके में इस्तेमाल हुई ये गाड़ी आखिरी बार उमार के पास थी और धमाके से पहले उमार ही गाड़ी को चला रहा था। एक सीनियर ऑफिशियल द प्रिंट को बताते हैं कि अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद उमार घबरा गया था और उसने जल्दबाजी में यह धमाका किया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सोर्सेज को कोट करते हुए कहा है कि यह ब्लास्ट पैनिक और डेस्परेशन में किया गया। यह बॉम्ब लूजली असेंबल्ड था और पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इसका लिमिटेड इंपैक्ट रहा और कोई शार्प
शार्पनर नहीं मिले। उनके अनुसार उमर ही इस गाड़ी को चला रहा था और इस ब्लास्ट के एक्सप्लोजिव्स उसी तरह के हैं जैसे फरीदाबाद रेड्स में मिले थे। पुलिस ये जांच कर रही है कि मारे हुए लोगों में उमर शामिल है या नहीं। इसके लिए उमर की मां का DNA सैंपल लिया गया है। ये एक